हेलो ओडी विद ओबी के साथ उबैद एक दफ़ा फिर आपके सामने। मैं जिम के बाद जॉगिंग के लिए पार्क में आ गया था। तो वैसे ही मैं अभी राइट नाउ अपनी ये जो वीडियोस बना रहा हूँ, ये कोई लोगों को दिखाने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। ये अभी बेसिकली मैं अपनी जो लाइफ का एक डॉक्यूमेंट है वो बना रहा हूँ, और एक लाइफ का जर्नल बना रहा हूँ जिसमें मैं अपनी थॉट्स, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने मिसहैप्स, अपने फेलुअर्स, अपने रिजेक्शंस, अपनी सक्सेस, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी एंटाइटलमेंट्स, सबको डिस्कस करूँगा। सो अभी राइट नाउ मुझे एक पर्सनल लेवल पे जो चीज़ फेस करने को मिलती है और मैंने की है अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, वो है ब्लेसिंग्स और एंटाइटलमेंट। इसके बीच में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ में मैंने ऐसा देखा कि मैं उनके लिए जो भी अपनी कैपेसिटी में, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ हूँ। अपनी कैपेसिटी में मैंने उनके लिए बहुत किया, बहुत सी चीज़ें की, बहुत से चांसेस उन्हें दिए जो कि मेरे हो सकते थे। लेकिन समहाउ मुझे ये फील आई कि वो लोग जो हैं वो, मुझे वैसे तो कोई डैमेज नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा था, अपने आप को खुश करने के लिए कर रहा था। लेकिन समहाउ मैंने ये फ़ील किया कि उन लोगों को ये लगता है कि उनका ये कोई दायमी हक है। दायमी हक को क्या कहेंगे, ये उनका कोई उनका एक ये हक है, चूँकि वो कोई अलग लेवल के लोग हैं। मैं वो वाले लफ्ज़ तो नहीं बोलूँगा जो मेरे ज़हन में भी आ रहे हैं। उन्हें ये लगता था कि उन्हें लगता है कि जैसे वो कोई स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं जिनका हक है कि लोग उनके लिए काम करें। और सम टाइम्स मैंने ये भी फ़ील किया अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, वो टोटली भूल गए, एक्चुअली भूल गए। वो इतना अपने उस एक्ट में बिज़ी थे कि एक्चुअली मुझे ये समटाइम्स उनके उस एक्ट में ये फ़ील होता था कि एक्चुअली वो ड्रामा नहीं कर रहे, वो मुझे इग्नोर या अवॉइड नहीं कर रहे इस बात को कहने में कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। वो एक्चुअली अपने आप को इतना स्पेशल इंसान बाय बर्थ समझते थे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी स्पेशली हमेशा याद दिलाना चाहिए कि लाइफ इज़ अ पैकेज डील। इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं, कुछ लोग आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। उनका एहसान मानें, उनको शुक्रिया करें। और पर्सनली मैंने इस एक टॉक्सिक कल्चर को अपनी लाइफ के लिए, बहुत छोटे लेवल के चैलेंजेस थे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़े लेवल के चैलेंजेस थे, उनको मैंने तोड़ा। मैंने उन लोगों को एहसास दिलाया, बेशक उन्होंने मुझे ही बुरा कहा, मैंने उन्हें एहसास दिलाया कि नो ब्रो, दैट्स नॉट ऑन। मैं आपके लिए कर रहा हूँ अपनी कैपेसिटी में मैक्सिमम। आप इसको कोई अपने ऊपर इस तरह से नहीं ले सकते कि आप ख़ुद कोई स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, कोई सुपर ह्यूमंस हैं, या आपके कोई थर्ड जनरेशन पहले कोई एक ऐसा सुपर ह्यूमन गुजरा था जिसकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपके ऊपर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग आपके लिए बड़े मुश्किल से ये काम कर रहे हैं, अपने चांसेस आपको दे रहे हैं, अपने हक आपको दे रहे हैं, अपने ज़िंदगी के ब्यूटीफुल डेज़ आपको दे रहे हैं। सो जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। इसमें आपको भी थोड़ा बहुत इस इंटाइटलमेंट से निकल के अपनी ब्लेसिंग्स को मानना पड़ेगा। तो ये साइकिल मैंने तोड़ा जिसमें मुझे बहुत से ऐसे हालात को भी फेस करना पड़ा जिसमें ये आउटसाइड वर्ल्ड में को यही लगा कि एरियल व्यू से यही लगता था कि समहाउ आई एम अ बैड पर्सन। लेकिन मैंने ये तोड़ना था, मैंने अपनी लाइफ को सही करना था। सो प्लीज़ ब्लेसिंग्स में और एंटाइटलमेंट में फ़र्क करें। समटाइम्स मैं भी अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करके एंटाइटलमेंट की तरफ ले जाता हूँ और उनसे फ़ायदा उठाता हूँ। मैं भी कोई ऐसा मुकम्मल इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करें। और अगर कोई आप लोगों के साथ अच्छा है तो उसके साथ
اسے اپریشیٹ تو کریں نا. آپ بالکل یہ نہ بھول جائیں کہ آپ کوئی اسپیشل کیٹیگری کے انسان ہیں اور آپ انٹائٹلڈ ہیں ان ساری چیزوں کے لیے. اپنا خیال رکھیں. بائے بائے.